नए साल में राजधानी की 10 लाख की आबादी के लिए जयपुर के झोटवाड़ा के बीच आवागमन के लिए 2 लेन के बजाय अब 6 लेन चौड़ा सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध होगा। कैसे होगा यह संभव, जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया न्यूज की यह खास खबर। जयपुर के झोटवाड़ा के बीच आवागमन सुलभ बनाने के उद्देश्य से पिछली भाजपा सरकार में 3 लेन चौड़ी झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। करीब 167 करोड़ रुपए की लागत वाले जेडीए के इस प्रोजेक्ट को पहले दिसंबर 2020 में पूरा किया जाना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में करीब 642 मकान, दुकान और अन्य निर्माण अवरोध में बनकर खड़े थे। इन निर्माणों को हटाने और इनके पुनर्वास कार्य में हुई देरी के चलते यह प्रोजेक्ट लगातार भारी लेट लतीफी का शिकार रहा है। प्रोजेक्ट पूरा करने की कई बार डेडलाइन बदली गई। अब करीब 99% तक अवरोध हटने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि नए साल में यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। अगर जेडीए के जवाहर सर्किल प्रोजेक्ट के काम में देरी होती है तो प्रदेश की नई भाजपा सरकार के कार्यकाल का राजधानी का यह पहला प्रोजेक्ट होगा जिसका लोकार्पण किया जाएगा। प्रोजेक्ट की आखिर जरूरत क्यों थी? शहर को झोटवाड़ा और कालवाड़ इलाके से जोड़ने वाला पुराना रेलवे ओवरब्रिज 3 लेन चौड़ा है। इसी ओवरब्रिज पर जयपुर से झोटवाड़ा और झोटवाड़ा से जयपुर की तरफ वाहनों का आवागमन रहता था। बीच में डिवाइडर के कारण एक तरफ 1 लेन ही सड़क उपलब्ध हो पाती थी। इसके चलते सुबह से रात तक कई बार वाहन जाम में फंसे रहते हैं। सुबह और शाम तो इस ओवरब्रिज को पार करने में वाहन चालकों की सांसें फूल जाती थीं। जेडीए के सर्वे के मुताबिक इस ओवरब्रिज से करीब 10 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। पुराने झोटवाड़ा रेलवे ओवरब्रिज पर जाम की समस्या को देखते हुए पिछली भाजपा सरकार में करीब 2.5 किलोमीटर लंबी इस एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना बनाई थी। प्रोजेक्ट के रास्ते में आ रहे अधिकतर निर्माण हट चुके हैं। प्रोजेक्ट का काम भी तेजी से चल रहा है। जेडीए ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अगले वर्ष फरवरी तक की डेडलाइन रखी है। ऐसे में अगले वर्ष फरवरी या मार्च में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस प्रोजेक्ट को जनता को समर्पित करेंगे। शहर की बढ़ी आबादी को राहत मिलेगी। मौजूदा रेलवे ओवरब्रिज से जोड़ते हुए 3 लेन चौड़ी एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। 2450 मीटर लंबी यह एलिवेटेड रोड झोटवाड़ा की तरफ पंचायत भवन से शुरू होती है, जो जयपुर शहर की तरफ अंबाबाड़ी तिराहे से आगे पेट्रोल पंप के सामने उतरती है। इस एलिवेटेड रोड पर झोटवाड़ा से जयपुर की तरफ वाहनों का मूवमेंट रहेगा। खातीपुरा की तरफ से जयपुर जाने वाले वाहन एलिवेटेड रोड पर सीधे जा सकेंगे। इसके लिए प्रोजेक्ट के तहत एलिवेटेड रोड को जोड़ता हुआ पुल बनाया गया है। इन वाहनों को लता सर्किल से घूम कर आना पड़ता है। इसके चलते सर्किल पर लगने वाले जाम के कारण भी ओवरब्रिज पर यातायात बाधित रहता है। निवारू रोड से जयपुर जाने के लिए बने पुराने पुल को भी एलिवेटेड रोड से जोड़ा गया। इस 3 लेन एलिवेटेड रोड में से 1 लेन चौड़ी लेन चोमू सर्किल से पहले उतर जाएगी। इस लेन से सीकर रोड जाने वाले वाहन सीधे जा सकेंगे। 3 लेन चौड़े पुराने रेलवे ओवरब्रिज पर जयपुर से झोटवाड़ा की तरफ वाहनों का मूवमेंट रहेगा। इसके लिए इस ओवरब्रिज के बीच के डिवाइडर को हटा दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से कालवाड़ और झोटवाड़ा से जयपुर जाने वालों को सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। उन्हें चौमू सर्किल और अंबाबाड़ी तिराहे पर लगने वाले जाम से इन वाहनों को मुक्ति मिल जाएगी। निवारू टी जंक्शन से अंबाबाड़ी तक प्रोजेक्ट के नवनिर्मित हिस्से में इस अक्टूबर में वाहनों का मूवमेंट शुरू कर दिया गया है। झोटवाड़ा से जयपुर जाने वाले वाहन पुराने ओवरब्रिज का इस्तेमाल करते हुए इसी हिस्से से गुजरते हैं। पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो लता सर्किल के पास 7 स्लैब डाले जाने हैं। इसके अलावा लता सर्किल से पंचायत भवन के बीच 4 मकानों को हटाकर सर्विस रोड का निर्माण किया जाना है। उम्मीद है कि 2 महीने में ये काम पूरा कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।